संध्या अपने बेटे विनीत और प्रिया बहू के साथ जब फिल्म देखकर घर लौटी तो वह बहुत खुश थी। उस दिन शनिवार का दिन बेटे बहू की छुट्टी थी। दोपहर में उसने अपने बेटे बहू का पसंद का लंच तैयार किया। विनीत जो था फिल्म की टिकट ले आया। शाम को तीनों फिल्म देखने गए और रात का खाना जो था वो बाहर ही। फिल्म बहुत अच्छी थी। रास्ते भर कार में यही चर्चा चलती रही। संध्या को लगा कि प्रिया कुछ चुपचाप। उसने कारण जानना चाहा, लेकिन प्रिया ने कहा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिर दर्द है, ठीक हो जाएगा। प्रिया और विनीत दोनों देर तक सोते रह गए। आदत के मुताबिक संध्या जल्दी उठ गई। चाय पीकर संध्या और जो रात को दाल भिगोई थी वो जल्दी से पीस ली। झटपट दही बड़े बना लिए। शाम को घर में विनीत और प्रिया पार्टी रखे थे। जब भी बहू बेटे के दोस्त घर पर आते जाते थे तो संध्या को बहुत अच्छा लगता था। वो देर तक उनसे बातें करती रहती थी। 9 बजने वाले थे पर उठाकर उसने दूध लेने चल दिया। सोसाइटी के गेट के बाहर ही दुकान थी दूध वाले की। दूध लेकर वह वापस ही लौट रही थी तो उसे लगा कि विनीत और प्रिया जाग चुके हैं। वो जब उनके कमरे की ओर तभी प्रिया की आवाज़ उनके कानों में पहुंची। वह विनीत से कह रही थी, मम्मी को यहाँ आए 1 साल हो चुका है। जब से मम्मी आई है ना यहाँ, हम लोग कहीं अकेले गए नहीं घूमने। हर वक्त हर जगह मम्मी साथ जाती हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कभी बस और मैं घूमने चले? तुम जानती हो ना, पापा के जाने के बाद मम्मी कितनी टूट चुकी हैं। अभी तो वो जरा सी संभली हैं, तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्लीज विनीत, मुझे गलत मत समझिए। मुझे मम्मी का दुख का एहसास होता है, तभी तो मैंने तुम्हें इतने दिनों से कुछ नहीं कहा। साथ ही मैं ये भी मानती हूँ कि जितना मम्मी मेरा ख्याल रखती उतना कोई सास नहीं रख सकता। लेकिन विनीत, तुम ये क्यों नहीं समझते हो? हमें भी प्राइवेसी की जरूरत है। रिश्तों में कुछ तो बैलेंस रखना चाहिए। अब मैं भी क्या करूं प्रिया? मम्मी का तो कोई सर्कल भी नहीं है जिससे वो बिजी रह सके। अपना सर्कल वो बनाना ही कब चाहती हैं। हमारे सोसाइटी की कितनी बुजुर्ग महिलाएं सुबह शाम पार्क में घूमती हैं। मम्मी चाहे तो उनसे मेल जोल बढ़ा सकती हैं, लेकिन वो अकेले कहीं जाना नहीं चाहती। धीरे बोलो प्रिया, मम्मी कहीं सुन न ले। मम्मी दूध लेने गई है। प्रिया, निश्चिंतता से बोलो। संध्या को लगा पूरा घर जैसे घूम रहा। उसने दीवार का सहारा नहीं लिया होता तो वो नीचे गिर जाती। लड़खड़ाती हुई संध्या बाथरूम में चली गई। दरवाजा बंद करके नल खोल दिया ताकि पानी के शोर में उसका कोई रोना ना सुन सके। आज तक उसे ऐसा लगता था उसके बच्चे उससे खुश हैं, लेकिन आज पता चला उसे साथ नहीं रखना चाहते हैं। क्या प्रिया का स्नेह रखना, उससे उसके जरूरतों का ख्याल रखना, क्या ये सब दिखावा था? पता नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उसे लगता था कि विनीत और प्रिया के साथ उसकी जो बची हुई जिंदगी है अच्छे से कट जाएगी, पर नियति जो थी हमेशा से उसके साथ अजीब सी खेल खेल रही थी। वो सोचती थी कुछ और होता था कुछ और। पता नहीं क्या लिखा था उसके जिंदगी में। उसकी हाथ की आड़ी टेढ़ी लकीरों के साथ उसका जो सुख था हमेशा 2 कदम आगे चलता था। जतिन का यूं असमय समय छोड़कर चले जाना इस बात का प्रमाण था कि उसकी किस्मत में सुख नहीं था। जतिन जब तक नौकरी कर रहा था बेहद व्यस्त रहते थे। अपने सभी अरमान अधूरे जो थे पूरे करने के लिए उसने रिटायरमेंट की प्रतीक्षा कर रहा था। जतिन रिटायर हुए, लेकिन अधिक दिन तक संध्या के साथ नहीं रह पाए। 2 महीने के बाद ही उसने संध्या का साथ छोड़ दिया। संध्या जो थी फटी फटी आंखों से बस देखती रह गई। कब पूना से विनीत और संध्या आए और जतिन का अंतिम संस्कार करें। होश तो तब आया जब सब कुछ समाप्त हो गया था। रिश्तेदार जा चुके थे। पिछले 20 वर्षों से वह घर में ही रह रही थी। वहीं पे जतिन की सांसें रची बसी हुई थी। उस घर के साथ, इन्हीं यादों के साथ अपना शेष जीवन बिताना चाहती थी, पर अकेले इतना सहज भी नहीं था। सूना घर उसे काट खाने को दौड़ता था। अकेले के लिए खाना बनाना उसकी इच्छा नहीं होती थी। उधर माँ की चिंता में विनीत का भी काम में मन नहीं लगता था। कुछ दिनों में वही बीमार पड़ गई। तब विनीत प्रिया ने उसकी एक नहीं सुनी, अपने साथ ले आए।
मैं 1 महीने के अंदर उसने दिल्ली वाला घर को बेच दिया और उसे अपने साथ पूना ले आए। कुछ दिनों तक उसका मन उचटता रहा। सुबह ऑफिस के लिए निकले तो शाम तक घर आते थे। सारा दिन वह अकेली बोर हो जाती थी कि वह आसपास वालों को मेल जोल तो बढ़ाए, सुबह शाम घूमने तो जाया करे, लेकिन उनका दिल ही नहीं करता। अपनी तरफ से विनीत और प्रिया जो थे, माँ को खुश रखने के लिए बहुत प्रयास करते थे। शनिवार या रविवार को कभी तीनों लोग फिल्म देखने ही चले जाते। संध्या से काफी घुल मिल गए थे। नए माहौल में वो रस बस गई थी। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी। सुख का अनुभव करने लगी थी। लेकिन आज प्रिया के एक ही वाक्य में उसके शांत हो चले जीवन। काश उसने जो कुछ भी सुना वो सत्य नहीं होता। उसका मन भर आया। नात रिश्तेदार जो है ना, सभी स्वार्थ के बुनियाद पे टिकी हुई है। जो उसका भ्रम था वो टूट गया। कम से कम अब वो बहू बेटे पर थुपेगी तो नहीं। न जाने कब तक वो विचारों के ताने बाने में खोई रहती है। प्रिया ने दरवाजा जब खटखटाया, उसने आंसू पोंछे और मुंह धोया और दरवाजा खोल दिया। ओह मम्मी, मैंने कितनी आवाज दी तुम्हें, जल्दी से आइए, मैंने आपकी पसंद की खस्ता कचौड़ी बना रखी है। बोलते बोलते एकाएक रुक गई। उसका चेहरा देखते हुए बोली, मम्मी आपकी तबीयत खराब है क्या? उसकी बातें अनसुना करती हुई अपने कमरों में चली गई। बुद्धि तो कह रही थी उसको अपना व्यवहार सामान्य रखना चाहिए, लेकिन मन साथ नहीं दे रहा था। सारा दिन अनमनी सी रही। काश वो होते तो यूं ही बहू बेटे पे आश्रित नहीं होती मैं। फिल्म में साथ जाने से प्रिया को एतराज था, उसे गंवारा नहीं था मम्मी साथ जाए। तब तक माँ ने बोला, बेटे मैं कॉलोनी की एक महिला जो है ना, उसके साथ पार्क में घूमने जा रही हूँ, देर से लौटूंगी, तुम लोग खाना खा लेना। विनीत को आश्चर्य हुआ। संध्या की ओर से कोई जवाब ना पाकर बोला, मम्मी कुछ देर में सभी मित्र आ जाएंगे, आप नहीं होंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तुम दोनों एंजॉय कर लेना। कहते कहते वो अपने कमरों की तरफ से निकल गई। प्रिया का चेहरा उतर गया। इतना तो दोनों समझ ही गए थे। बदली बदली सी लग रही थी। उसका मन तो बहुत बेचैन था। अब कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके कदम से भी तेज थी गति। मस्तिष्क में उठ रहे थे विचारों के तूफान। सड़कों के किनारे घने छायादार वृक्ष थे। काफी दूर निकल आने के कारण संध्या को कुछ भय लग रहा था। दिखाई नहीं दे रहा। एक किनारे पे बेंच दिखाई दिया, उसी पर संध्या बैठ गई। आती जाती कारों को सड़क पर देखने लगी। रोज तो सुबह शाम यहाँ कारों और बसों की रेल मची होती है। रविवार होने के कारण सड़क पर बहुत ट्रैफिक था। यहाँ ही बैठकर अपने बारे में कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन सोचे भी तो क्या सोचे। बच्चों के बातें में आकर अपने जो मकान बेच दिया, बहुत भारी भूल कर बैठी हूँ मैं। अब उसका खामियाजा सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी मुझे। उसने एक ठंडी भरी सांस ली। तभी एक आदमी ने उसको उसके नाम से पुकारा और वो अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी। पैंट कमीज पहना था, हाथ में छड़ी लिए खड़ा था। करीब 65 साल का आदमी था। वो पुरुष जाना पहचाना सा लग रहा था। पुरुष को पहचानने में उसको तनिक भी देर न लगी। अरे मोहन जी आप! उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। मोहन जी और उसकी पत्नी सविता। और अपने रिश्तों को क्या नाम दें। संध्या विवाह होकर उस घर में आई थी और जतिन आसपास ही पाया उसने मोहन जी को। और भाभी के जतिन हृदय का तार था। उस स्नेह बंधन को बनाने में संध्या ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कैसे उसके समस्या का समाधान मोहन जी और सविता ने भाभी मिनटों में कर दिया। 10वीं क्लास में था विनीत जब मोहन जी का ट्रांसफर होकर पूना चला गया। फिर भी उनसे संपर्क बना कर रखा था, लेकिन फिर जाने क्यों मोहन जी संपर्क तोड़ दिए थे। कहाँ खो गए थे आप दोनों? क्या कहूँ संध्या, हालत के साजिद का शिकार हो गया। मोहन जी बोले, क्या मतलब? संध्या उनकी बात का अर्थ न समझ सकी। सविता के स्वर्गवास के बाद मेरा भी 3 महीने के बाद एक्सीडेंट हो गया। पूरे 8 महीने तक हॉस्पिटल में था। इतना सब कुछ हो गया, आपने खबर तक नहीं की। मोहन जी साथ हुए हादसे को संध्या जी अपना दर्द भूल गई। कैसे खबर देता? एक्सीडेंट के वक्त मेरा मोबाइल खो गया था। तुम लोगों का नंबर उसी में फीड था। मोहन जी ने एक गहरी सांस ली। खैर छोड़ो ये सब बात, तुम अपनी कहो, यहाँ पूना में कैसे? जतिन कैसा है?
अब तो रिटायर हो गया होगा। संध्या कुछ वक्त खामोश थी, फिर धीरे स्वर में बोली, रिटायर भी हो गए और मुझे छोड़कर चले भी गए। यह क्या कह रही हो तुम संध्या? विचलित हो उठे मोहन जी। संध्या की आंखों में आंसू छलक आए। रुधे कंठ से बोली, रिटायर हुए 2 माह बीते थे कि एक रात सीवियर हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही कहते कहते वो सिसक उठी। पीड़ा का आवेग कुछ कम था तो वह बोली, उसके बाद विनीत और उसकी बहू प्रिया मुझे पूना ले आए। मोहन जी कुछ देर तक खामोश से सिर झुकाए थे, परिस्थितियों को आत्मसात करने का प्रयास करते रहे। कुछ लगा मन पूना में क्या दिनचर्या रहती है। संध्या खामोश रही। क्या कहती? सुबह से दिल में उमड़ रहे वेदना के बादल बरस पड़ने क्यों हुए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतने दिनों बाद मिले हो, क्या वो आज ही अपना रोना लेकर बैठ जाए? यह शोभा नहीं देता। इससे पहले वो कि कोई संतोषजनक उत्तर सोच पाती, उसके दिल की बातों को भाप चुके थे। उसने कहा, संध्या तुम कल मेरी छोटी बहन थी। वक्त के साथ रिश्तों के मायने नहीं बदलते, रिश्ते वहीं रह जाते हैं। जिस तरह से तुम खोई खोई बैठी हो ना, अवश्य कोई परेशानी है तुम्हारे ऊपर। मुझे बताओ। मोहन जी का सहारा पाकर संध्या का भावनाओं में बह गई। सब कुछ शांति से मोहन जी को सुना डाली। मोहन जी गंभीरता पूर्वक बोले, सच पूछो तो यह कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम शुरू से ही कुछ बीच का रास्ता अपनाती तो बच्चों के साथ जाना, उन्हें प्राइवेसी देना। संध्या, हर कोई अपना प्राइवेसी और आज़ादी चाहता है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसा चाहने लगे तो इसमें गलत क्या है? याद करो वो दिन जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। जब भी जतिन कहीं फिल्म देखने जाता था या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाता था तो उसकी छोटी बहन तुम लोगों के साथ हो लेती थी। तुम लोगों को कितना बुरा लगता था। उस समय का बात तुम दोनों को याद है ना? संध्या ने गर्दन हिलाई। मोहन ने अपनी बात जारी रखी। हर उम्र की एक सोच होती है, गलत कुछ भी नहीं है। गलत सिर्फ है उस उम्र की दौर पर हम अपने एहसास को भूल जाते हैं कि कभी हमारी भी यही सोच थी, यही चाहते थे, यही उमंगे थी। वक्त गुजर जाता है और हम अपने बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। विनीत और प्रिया ने तुम्हारा बहुत साथ निभाया। अब तुम्हारी बारी है। इन छोटी छोटी बातों से ना ऊपर उठो, अपने खालीपन को भरो, दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म करो। यह कहाँ की समझदारी? हमारे प्रति अपने कर्तव्य को बच्चों को बोझ न समझने लगे। ये बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मोहन जी की बातों को संध्या बहुत समझ गई। संध्या जी को एक नई दृष्टि मिल गई। समस्या वो नहीं जिसे वो मान बैठी थी, समस्या तो वो उसका गलत दृष्टिकोण था। एक माँ होते हुए भी वो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? संध्या लज्जित से बोली, मोहन जी, नियति ने एक बार आपसे मिलवाकर मेरे घर की सुख शांति बचा ली। अब से मैं रुको संध्या, अभी मेरी पूरी बात पूरी नहीं हुई है। मोहन जी ने उसकी बात काट दी। संध्या, सारी जिंदगी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सब के आगे कभी नहीं सोच पाते। अभी वह समस्या है समाज के प्रति हम अपने कर्तव्य को निर्वाह करें, दूसरे के काम आए। 2 वर्ष हो चुके थे। उस समय बहू बेटे के सहयोग से एक नव निर्माण किया। उस निर्माण में 17-18 लोग जुड़ गए। लोगों में चेतना जागृत हुई और लोगों ने साफ सुथरा अपना शहर रखने के लिए एक प्रण किया, पौधे लगाए, आसपास की जो समस्याएं थी उसे दूर करने लगे। इस संध्या का काम था कि जो भी था, महिलाएं, गरीब बच्चे को पढ़ाती थी। 1 माह में 2 बार सब लोग मिलकर पिकनिक जाते थे। संध्या, अब तुम इस संस्था को ज्वाइन करोगी तो तुमसे नए नए लोग मिलने आएंगे, तुम व्यस्त रहोगी और तुम्हारा समय अच्छे से कट जाएगा और लोगों की समस्याओं से जुड़ने से तुम्हारी जो थी सोच की दिशा भी बदल जाएगी। किसी के काम आने से आत्मसंतुष्टि मिलती है। कुछ अच्छा करने से तुम्हारे बच्चों को भी तुम पर बहुत गर्व रहेगा। मोहन जी, आप घर चलिए।
विनीत आपको देखकर बहुत खुश होगा। संध्या, मैं तुम्हारे घर कल अवश्य आऊंगा। मोहन जी से विदा लेकर संध्या तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी। उसे घर की ओर नहीं गई, एक संकल्प के साथ उसे एक नई मंजिल भी मिल गई।